औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड वैल्यू। तो हमने लॉग टेबल को यूज करके वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्ट 1 है हमारे पास 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है कि ये हमारे पास x के इक्वल है। तो लाजमी नहीं है क्लास आपने इसको x के इक्वल ही लेट करना है। आप वाई जी ए बी सी किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर से इसको लेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने अप्लाई कर देना है लॉग दोनों साइड्स पे। तो लॉग x इक्वल लॉग इंटू ये वाली जो वैल्यू हमने इसको लिख दिया। अब लॉग की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे लॉग m और n है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। log m प्लस log n, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने लिख दिया log 0.8176 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा था जिसको हमने प्लस लिखा log 13.64। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड कर लेंगे। तो इधर भी क्लास आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज है हमारी 3.2 उससे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 0.8176 है, ये वैल्यू है, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो 1 नॉन जीरो डिजिट पे होना चाहिए, यानी 8 के बाद होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट इधर से इधर को मूव करेगा, यानी राइट साइड की जाना मूव करेगा। जब भी पॉइंट को राइट साइड की जाना मूव करवाना है तो हमेशा वो नेगेटिव होगा। तो हमने इधर 1 के साथ नेगेटिव का साइन नहीं लिखना, बल्कि ये ऊपर बार लगा देना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये 1 नेगेटिव है, ठीक है। या क्लास इसको समझने का दूसरा तरीका ये है, ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0, ये पॉजिटिव 1 और ये नेगेटिव 1। अब एरो आपका 0 से इधर को मूव कर रहा है तो इधर ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इससे आपने ऑपोजिट काम करना है, यानी इसको नेगेटिव कंसीडर करना है। अगर नेगेटिव की तरफ एरो हो तो फिर आपने ऑपोजिट कंसीडर करना है, यानी इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास नेगेटिव 1 आ गया। अब हम 81 को 7 के टेबल में देखेंगे, फिर जो मेन डिफरेंस है टेबल उसमें हम 6 की वैल्यू को देखेंगे और दोनों को ऐड करके हम इसका मैंटिसा लिख देंगे। हमने पहले क्लास 81 को 7 के टेबल में देखना है। तो ये हमारे पास 81 है, ये टेबल इधर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 9122। तो इसको क्लास आप ऐसे भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि जो आप टेबल चेक कर रहे हैं वो आपके पास लॉगरिथम का होना चाहिए। तो 7 हमारे पास ये लाइन आ रही है, इसको ऐसे नीचे करते जाएं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 9122। अब हमने मेन डिफरेंस चेक करना है इसी लाइन में ही 6 का। तो इधर ये 0 से नहीं स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास कितना आ रहा है 3। तो 9122 प्लस 3 हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 9125। तो वो हम इधर लिख देंगे 9125। अब हमने क्लास इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, फिर उसके बाद मैंटिसा फाइंड करना है। अब पॉइंट हमारा इधर है, लेकिन इसको इधर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, हम पॉइंट को इधर मूव करवाएंगे, यानी अब लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा। या अगर आप इसको नंबर लाइन से कंसीडर करते हैं तो अब एरो आपका नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको आपने ऑपोजिट कंसीडर करना है। तो ऑपोजिट कंसीडर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। अब हमने 13 को 6 के टेबल में देखना है, फिर जो 4 के आपके कॉलम में आ रहा होगा ना मेन डिफरेंस, वो आपने ऐड कर देना है, तो आपका मैंटिसा फाइंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब पहले 13 को 6 के टेबल में देखेंगे, ये रहा हमारा 13, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ रहा है 1335।
अब नेक्स्ट हमने इसको 4 के टेबल में देखना है जो कि मेन डिफरेंस का है। तो 1 2 3 4 तो हमारे पास ये आ रहा है 1335 प्लस 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1348 जब हम इसको प्लस करेंगे, यानी 1335 प्लस 13 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1348। तो ये हमने लिख दिया 1.1348। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है लेकिन ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू का हमने अलग लिख लिया -1 और इसको हमने लिख लिया प्लस 0.9125। उसके बाद ये हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव की हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है और मेंटेसा भी पॉजिटिव है, तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट जो जमा जमा वाली वैल्यूज हैं उनको हमने ऐड कर देना है। इन दो वैल्यूज को ऐड किया और इस वैल्यू को आपने कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.0473। अब ये हमारे पास आ रहा है log x, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम एंटी लॉग अप्लाई कर लेंगे दोनों साइडों पे। जो उर्दू वाले हैं वो लिखेंगे दोनों साइडों पे या तरफेन में एंटी लॉग अप्लाई करने से। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इक्वल एंटी लॉग इंटू 1.0473, ये वाली जो वैल्यू थी इस पे एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। अब एंटी लॉग और लॉग ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने क्लास 1 को वैसे रहने देना है, 0 4 को पहले हमने चेक करना है 7 के टेबल में, और फिर जो हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम है उसमें जो 3 की वैल्यू आ रही है हमने वो वैल्यू इसका जो आंसर आना है उसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। एंटी लॉग जब भी आपने फाइंड करना है इस 1 या पॉइंट के अलावा ये वाली जो वैल्यू होगी ना उसका हमेशा आपने फाइंड करना है, और एंटी लॉग में आपके पास नेगेटिव में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। अब पहले हम 0 4 को 7 के टेबल में चेक करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास आ गया टेबल ऑफ लॉगरिथम, लेकिन हमने टेबल ऑफ एंटी लॉग वाला चेक करना है। तो एंटी लॉग वाले टेबल में सबसे पहले हम 0 4 को 7 के टेबल में देखेंगे। तो ये 0 फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1114। अब उसके बाद हमने 3 का जो हमारे पास कॉलम है मीन डिफरेंस वाला, उसमें हमने वैल्यू चेक करनी, वो हमारे पास आ रहा है 1। तो 1114 प्लस 1 1115 हो गया हमारे पास, तो इधर हमने लिख दिया 1115। अब ये जो 1 है ये शो कर रहा है कि आपका जो पॉइंट है वो ये 3 के बाद है, ठीक है। तो सॉरी ये 1 इस बात को नहीं शो कर रहा, हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, जैसे इसके अलावा अगर कोई इधर वैल्यू हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 1 ये शो कर रहा है, पॉइंट अगर आपका इधर है तो आपने इस पॉइंट को इधर को मूव कर देना है, यानी 1 में आपने 1 और ऐड कर देना है। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इधर पॉइंट लगा देंगे। पहले पॉइंट इधर होना चाहिए था लेकिन इस 1 की वजह से हमारा पॉइंट इधर आ गया। अगर इधर 2 होता तो ये फिर इधर 1 और 5 के दरम्यान में आ जाता, अगर ये 3 होता तो फिर ये पॉइंट इधर आ जाता हमारा। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का। पार्ट 2 की वैल्यू है हमारे पास 789.5 और होल की पावर है हमारे पास 1/8। सबसे पहले इसको हमने लेट कर लेना है कि हमारे पास वैल्यू x के इक्वल है। फिर हमने दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर देना है, जो इंग्लिश वाले हैं वो लिखेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग x इक्वल लॉग इंटू 789.5 पावर 1/8। अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है अगर पावर हो तो उसको हम लॉग के स्टार्ट में लिख देते हैं। जैसे अगर हमारे पास log m पावर n हो तो हम n को स्टार्ट में लिख देंगे और उसके बाद log m लिख देंगे। तो अब n हमारे पास 1/8 था, उसको हमने स्टार्ट में लिखा, उसके बाद हमने लिख दिया log 789.5। अब पहले की तरह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मेंटेसा फाइंड करेंगे। अब पॉइंट है हमारा इधर लेकिन इस पॉइंट को होना चाहिए इधर, तो इसको हम पहले इधर मूव करते हैं
तो अब पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड को मूव हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये पॉजिटिव आएगा। या अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं नंबर लाइन वाला, तो 0 ये 1 पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आपका एरो इधर को जा रहा है, लेकिन आपने इसको ऑपोजिट कंसीडर करना है। इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये 2 डिजिट मूव हो रहा है या 2 इनसे मूव हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा पॉजिटिव 2। अब हम 78 को पहले 9 के टेबल में चेक करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको फिर जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है हमारे पास 5 वाला, उसमें जो वैल्यू आएगी इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा। तो ये है हमारे पास टेबल ऑफ लॉग वाला या टेबल ऑफ लॉगरिथमिक। तो सबसे पहले हमने 78 को 9 के टेबल में चेक करना है। तो 78 यहाँ पे पहले है 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 8 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8971। 8971, उसके बाद हमने 5 8971 हमारे पास वैल्यू आई है 78 को पहले हमने 9 के टेबल में चेक किया, हमारे पास वैल्यू आई 8971। और फिर हमने 5 जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम था उसमें वैल्यू चेक की, वो हमारे पास आई वैल्यू 2। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8974। और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी 8974। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 8 से डिवाइड करवा लेना है। तो जब हमने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करवाया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3622। अब हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइडों पे हमने एंटी लॉग अप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी एक्स की। एंटी लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इक्वल एंटी लॉग, और जो हमारे पास वैल्यू थी उसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट लॉग और एंटी लॉग ये एक दूसरे को उल्ट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास पीछे बच गया एक्स। इधर हमने एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यानी पहले हम 3 6 को देखेंगे 2 के टेबल में, और फिर जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उधर जो हमारे पास 2 का कॉलम होगा उसकी जो वैल्यू होगी इन दो वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। क्लास पहले हमने 36 को 2 के टेबल में चेक करना है, तो ये हमारे पास 36 है 0 1 एंड 2। हमारे पास वैल्यू आ गई 2301। तो इसको बाद में हमने ये जो मीन डिफरेंस है कॉलम, इसमें हमने 2 की जो वैल्यू आ रही है वो हमने नोट कर लेनी है। तो ये हमारे पास आ रहा है 1, तो 2301 फिर प्लस 1, आंसर कितना आ गया 2302। तो वो हमने इधर लिख लेना है 2302। अब ये जो 0 है इसको हमने देख के इसका पॉइंट लगाना है, यानी 0 का क्या मतलब है, हमारे पास पॉइंट जो है वो 1 नॉन जीरो डिजिट पे होना चाहिए। अगर इधर 1 लिखा होता तो हम पॉइंट को इधर मूव करवा के ये 3 के बाद लगा लेते, अगर इधर 2 लिखा होता तो फिर हमें 0 के बाद लगा लेते। पार्ट 3 है हमारे पास 0.68 मल्टीप्लाई बाय 901 डिवाइड बाय 0.0234। सबसे पहले इसको हमने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास x के इक्वल है, x इक्वल 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइड बाय 0.0234। अब हमने दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर लेना है। लॉग x इक्वल लॉग इंटू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइड बाय 0.0234। अब लॉग की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हो या उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हो तो उनको हम प्लस में लिख देते हैं। जैसे अगर हमारे पास हो लॉग एम एन डिवाइड बाय ओ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस लॉग ओ। तो अब m की जगह में हमारे पास वैल्यू है 0.678, तो इसको पहले हम लिख लेंगे लॉग 0.678
फिर मल्टीप्लाई की जगह पे हम प्लस log 9.01, फिर उसके बाद माइनस log n लिखना है, तो n की जगह पे हमारे पास वैल्यू ये है, हम लिखेंगे माइनस log इंटू 0.0234। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्लास इसका करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करेंगे। तो log x इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट इधर है लेकिन ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे होना चाहिए, यानी इधर। तो ये हमारे पास मूव हो रहा है इधर को, यानी राइट हैंड साइड पे। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा। क्लास आपने एक बात याद रखनी है, ये जो नेगेटिव है वो आपने इधर नहीं लिखना। अगर इधर लिखेंगे तो इसका मतलब है -1 है और ये वैल्यू भी वैल्यू नेगेटिव है। अगर ये ऊपर आप बाहर लिखेंगे इसका क्या मतलब है, ये इतना पोर्शन हमारे पास नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। तो इस बात का क्लास आपने लाजमी ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 67 को हम 8 के टेबल में देखेंगे और लॉग वाले टेबल में देखेंगे हम। तो जो आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। वो हमारे पास आंसर आया 8312। अब क्लास पहले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड करना सिखा दिया है। अब बार बार मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा क्योंकि इससे फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है log 9.01। अब ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे ऑलरेडी मौजूद है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 0 आएगा। उसके बाद पॉइंट, अब हमने 90 को 0 के टेबल में चेक करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9547। अब इसके अलावा आगे और कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम मेन डिफरेंस वाले कॉलम में नहीं जाएंगे, इस वैल्यू में भी और इस वैल्यू में भी। नेक्स्ट ये पॉइंट हमारे पास 0.0234 है, इस पॉइंट को इधर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अब ये पॉइंट हमारा इधर को जा रहा है, यानी राइट साइड को मूव कर रहा है। तो जब भी आपका पॉइंट राइट साइड को मूव करे तो वो आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा -2 पॉइंट। उसके बाद अब हम 02 को चेक करेंगे, पहले 3 के टेबल में, फिर जो मेन डिफरेंस में 4 के कॉलम वाली वैल्यू होगी उसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करके हमारे पास वो वैल्यू बन जाएगी 3692। तो log x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस में है, ये पॉजिटिव है, हमने -1 लिखा, फिर उसके बाद पॉजिटिव 0.8312 लिख लिया, फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखी। अब ये माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है इससे भी और इससे भी, ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर क्या आ जाएगा +2। ये प्लस की वैल्यू है, इसको जब हमने पहले लिखना था ना तो हमने पहले लिखना था माइनस, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास -2 में, फिर उसके बाद प्लस 0.3692। अब क्लास इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर क्या आ जाएगा +2, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर आ जाएगा -0.3692। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 वैल्यूज प्लस वाली हैं और ये भी एक वैल्यू, 3 प्लस वाली वैल्यूज हैं, इनको ऐड करेंगे और इन 2 वैल्यूज को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैलकुलेटर से हम इसको करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लिख लेंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई log x इक्वल 2.4166। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने log को ख़त्म करना है। तो log को ख़त्म करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। जो काम हमने इस साइड पे करना है वही हमने इस साइड पे करना है। तो हम इधर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, उर्दू वाले इधर लिख लेंगे तरफैन में एंटी लॉग अप्लाई करने से। एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x इक्वल एंटी लॉग, और ये वाली वैल्यू हमने इधर लिख देनी है। अब एंटी लॉग और लॉग ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास पीछे बच जाएगा x। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, पहले इस 2 को अब आपने नहीं देखना, जब भी आपने एंटी लॉग फाइंड करना है इस 2 को नहीं देखना, आपने पहले 41 को 6 के टेबल में चेक करना है, जो वैल्यू आएगी, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में जो 6 के वैल्यू आएगी आपके पास, उस वैल्यू को आपने इस वैल्यू में ऐड कर देना। तो जब हमने चेक किया हमारे पास वैल्यू आई x इक्वल 2610। अब इस 2 को हमने देख के इसका पॉइंट लगाना है, यानी पहले पॉइंट था हमारे पास इधर, एक्चुअल पॉइंट जो था वो था हमारे पास इधर। एक्चुअल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे ही होता है ना क्लास,
तो अब इधर 2 आ गया, तो इसका क्या मतलब, हम इसको 2 डिजिट आगे मूव कर देंगे, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास 261 इधर पॉइंट आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा, वो इधर लिखा हुआ है। तो पॉइंट के बाद जो है वो 0 को नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 261। पार्ट 4 है इसका हमारे पास 2.709 फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई बाय 1.239 सेवन्थ रूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, ये वैल्यू है हमारे पास x के इक्वल 2.709 फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई बाय 1.239 सेवन्थ रूट। अब हम लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो log x इक्वल log और ये वैल्यू हम लिख देंगे। नेक्स्ट log x इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये log, अब ये जो फिफ्थ रूट है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/5, तो उसकी जगह पे हमने 1/5 लिखा है। इसी तरह जो सेवन्थ रूट है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/7। पहले ये जो 5 था इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, यानी ये फिफ्थ रूट था। अगर इधर अकेला रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। जैसे ये है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अगर इधर 5 आ जाएगा तो इधर भी 5 आ जाएगा। तो पहले हमने लिखा 1/5, फिर सेवन्थ रूट था उसकी जगह पे हमने लिख दिया 1/7। अब दरम्यान में मल्टीप्लाई हुए है, तो जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, हम उसको एडिशन में लिख सकते हैं। जैसे log mn ये हमारे पास इक्वल होता है log m प्लस log n। अब m की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हमने लिख दिया log 2.709 पावर 1/5, फिर प्लस log n लिखना है तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे प्लस log n की जगह पे वैल्यू है 1.239 पावर 1/7। अब log की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर वैल्यू की पावर है तो उसको हम स्टार्ट में लिख लेंगे। पावर को स्टार्ट में लिखा तो हमारे पास आ गया 1/5 log इंटू 2.709 प्लस 1/7, ये पावर 1/7 थी, इसको log के स्टार्ट में लिखा 1/7 log 1.239। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्लास इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड कर लेंगे। तो log x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/5। इधर ये करेक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, पॉइंट पहले ही अपनी जगह पे मौजूद है जहाँ पे इसको होना चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे ही पॉइंट है, तो इधर इसको होना चाहिए था, लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम 27 को पहले 0 के टेबल में देखेंगे, फिर जो मेन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जो 9 वाला कॉलम में वैल्यू होगी उन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं लॉग वाले टेबल में इनकी वैल्यूज को। क्लास ये देखें, अब हमने पहले 27 को 0 के टेबल में देखना है, तो 27 ये है, जो पहला ही हमारे पास कॉलम है वो 0 का है, तो इधर वैल्यू आ रही है हमारे पास 4314। 4314 वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब हमने इसी लाइन में आगे जाना है और हमने जो मेन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जो 9 है हमारे पास उसकी वैल्यू हमने चेक कर लेनी है। तो 9 की वैल्यू है हमारे पास 14, तो 4314 प्लस 14 कर देना है हमने, हमारे पास 9 जो कॉलम है उसकी वैल्यू है 14। 4314 प्लस 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4328। तो वो हम इधर लिख लेंगे 4328। ये हमने लिखा 1/5 इंटू 0.4328, फिर प्लस 1/7। अब इधर भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है, तो इधर हम इसका करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे 0। तो मंडीसा हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले 12 को 3 के टेबल में चेक करेंगे लॉग वाले, फिर उसके बाद जो मेन डिफरेंस में कॉलम है हमारे पास 9 का, उधर जो वैल्यू लिखी होगी उसको नोट करके इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब इनकी वैल्यू चेक की और उनको ऐड किया हमारे पास आंसर आ गया 0931। नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यू जो है इसको 5 से डिवाइड करवाएंगे, ये वाली जो वैल्यू है उसको 7 से डिवाइड करवा लेंगे और इन दो वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। पहली वाली वैल्यू को 5 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0866। दूसरी वाली वैल्यू को 7 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0133। अब इन दो वैल्यूज को कैलकुलेटर से ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.0999।
अब log x से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने log को ख़त्म करना है। तो log को ख़त्म करने का हमारे पास एक तरीका है, वो ये है कि हम एंटी लॉग दोनों साइडों पे अप्लाई कर देंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी एंटी लॉग लिखा, मल्टीप्लाई बाय log x, इधर एंटी लॉग लिख के ये वाली जो वैल्यू थी इस पर हमने एंटी लॉग अप्लाई करना था, तो ये वाली वैल्यू लिख दी। अब log और एंटी लॉग ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर हमारे पास बच गया x। अब हमने पहले 09 को 9 के टेबल में देखना है, फिर उसके बाद हमने मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसमें जो 9 के कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को नोट करना है, बाद में इन दो वैल्यूज को हमने ऐड कर देना है। क्लास अब हमने वैल्यू चेक करनी है एंटी लॉग वाले टेबल में। तो क्लास सबसे पहले आपने कंफर्म कर लेना है, जब भी लॉग की बात हो रही हो तो आपने हमेशा लॉग वाले टेबल में वैल्यू चेक करनी है, और जब एंटी लॉग की बात हो रही हो तो आपके पास एंटी लॉग वाला टेबल ही ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 09 को 9 के टेबल में देखेंगे, तो ये 09 है, 9 का टेबल बन रहा है हमारे पास ये। तो इधर वैल्यू आ रही है हमारे पास 1256। अब उसके बाद ये मेन डिफरेंस कॉलम्स है हमारे पास, तो 9 वाला जो कॉलम है हमने उसको देखना है, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। तो 1256 प्लस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1259। तो इधर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 1259। अब ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो पॉइंट है वो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट पे होना चाहिए। तो हमने फिर 1 के बाद इधर पॉइंट लगा देना है। पहले क्लास याद रखिएगा, इधर आपके पास वैल्यू आई है 1259। अब जो आपने पॉइंट लगाना है वो ये पॉइंट से पहले जो करेक्टरिस्टिक है ना एंटी लॉग में, उसको देख के आपने लगाना है। अगर ज़ीरो है तो आप इधर लगा देंगे, अगर -1 है तो आप पॉइंट इधर लगा देंगे, अगर +1 है तो पॉइंट ये इधर को इधर मूव होकर 2 पे आ जाएगा, अगर +2 है तो फिर पॉइंट इधर 5 पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5, 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइड बाय 0.0075 फिर मल्टीप्लाई बाय 1278। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास वैल्यू x के इक्वल है, फिर हमने दोनों साइडों पे लॉग अप्लाई कर देना है। तो लॉग अप्लाई करने के बाद अब ऊपर दो वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है लॉग एम एन डिवाइड में क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ओ पी करने हैं, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा पहले लॉग एम फिर प्लस लॉग एन आएगा, फिर उसके बाद माइनस लॉग ओ, फिर उसके बाद माइनस लॉग पी। ये जो m है उसकी जगह पे पहली वैल्यू होगी, n की जगह पे दूसरी वैल्यू, फिर o की जगह पे ये तीसरी वैल्यू, फिर p की जगह पे ये चौथी वैल्यू। जब हम इसको लिखते हैं हमारे पास ये आ जाएगा लॉग x इक्वल लॉग 1.123, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी जगह पे प्लस लॉग 0.6975, ये डिवाइड हो रहा है तो उसकी जगह पे माइनस लॉग 0.0075 आ जाएगा, फिर अगेन माइनस लॉग 1278 आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड कर लेना है। तो लॉग एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा, पहले इसका करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करना है। तो 1.23 है, यानी पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा 0। बाद में हमने जस्ट 12 को 3 के टेबल में देखना है, इसके बाद इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसका क्या मतलब हम मेन डिफरेंस वाले कॉलम को यूज़ नहीं करेंगे। तो क्लास ये चीज़ें मैंने आपको पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन में समझा दी हैं कि कैसे लॉग वाले टेबल में आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट इधर लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0899। अब ये पॉइंट हमारा इधर है लेकिन इसको इधर होना चाहिए, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास एरो ये बन रहा है, यानी राइट साइड की जानिब पे पॉइंट हमारा मूव कर रहा है। तो जब भी पॉइंट राइट साइड की जानिब पे मूव कर रहा हो तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाता है -1। अब हमने पहले 69 को 7 के टेबल में चेक करना है, फिर मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसमें जो 5 की वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे।
ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 8435। अब पॉइंट नेक्स्ट माइनस लॉग है, तो इधर माइनस लिखा, पॉइंट इधर है लेकिन इस पॉइंट को 7 के बाद होना चाहिए। तो इसका भी जैसे ये ऊपर एरो बन रहा है इसका भी सेम बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 3, तो ये 3 डिजिट मूव हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव 3 आ जाएगा। फिर माइनस, ये माइनस आ गया, उसके बाद अच्छा क्लास एक चीज़ आपको बताना है भूल गया, अब ये हमारे पास आ रहा है 75। तो पहले आपने क्या करना है, इसको आपने कंसीडर करना है, ये हमारे पास वैल्यू है 75। इसको क्योंकि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, जो 75 से पहले जीरो है ना, इसको हमने रिमूव कर देना है, हमारे पास जस्ट वैल्यू है 75। अब हमने क्या करना है, जब भी हमने लॉग फाइंड करना है तो हम अपने पास से 2 जीरो इधर लगा देंगे, और लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स का होना लाजमी है। अब हम क्या करेंगे, 75 को पहले जीरो वाले टेबल में देखेंगे, फिर उसके बाद जीरो वाले टेबल में मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो मीन डिफरेंस जीरो वाले टेबल में नहीं होता, हम जस्ट 75 को जीरो वाले टेबल में देख के जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, और वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 8751। फिर इसका करैक्टरिस्टिक चेक कर लेते हैं, सबसे पहले क्या आएगा। अब इसका पॉइंट किसी जगह पे भी मौजूद नहीं है, इसका क्या मतलब है, अंडरस्टूड है कि इसका पॉइंट हमारे पास इस जगह पे मौजूद है। अब हमने इस पॉइंट को इधर मूव करवाना है, यानी इस जगह पे लेके आना है। तो अब हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड की जानब मूव कर रहा है, तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड की जानब मूव करे तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 2 3, तो 3 डिजिट मूव हुआ है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 3। ये जो नेगेटिव है वो ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अब हम पहले 12 को 7 के टेबल में देखेंगे, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी, और फिर जो मेन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जो 8 की वैल्यू है हमारे पास, इन दो वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1065। नेक्स्ट 0.0899, फिर उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में है, ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये नेगेटिव, फिर उसके बाद प्लस 0.8435। अब क्लास इसको आपने सॉल्व करते हुए याद रखना है, ये माइनस बाहिर है, फिर उसके बाद अंदर वैल्यू -3 है, फिर प्लस 0.8751 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आ जाएगा प्लस का 3, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर आ जाएगा -0.875 और फिर 1। नेक्स्ट वैल्यू -3 अलग आ जाएगा, और ये जो है इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.1065। अब जो प्लस वाली वैल्यूज है उनको पहले हम ऐड कर लेंगे, और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं बाद में उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैलकुलेटर से हमने ये सारा काम किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1.0482। अब क्लास देखें, इस नेगेटिव का मतलब है ये 1 भी नेगेटिव है हमारे पास, यानी करैक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मेंटिसा भी नेगेटिव है। तो जब हम लॉग फाइंड कर एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग नहीं होता, पहले हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी मेंटिसा को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। करैक्टरिस्टिक की खैर है वो हमारे पास माइनस हो या प्लस में हो। अब इसको हम प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले -1.0482 लिखा, फिर हमने -1 ऐड भी किया, -1 सब्ट्रैक्ट किया और +1 ऐड कर दिया, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन की एक तरफ कोई ऑपरेशन अंजाम देते हैं तो वो फिर हमेशा हम ऑपोजिट साइन वाला देते हैं, क्योंकि बाद में ये +1 और -1 कैंसिल भी तो हो जाएंगे ना, जब कैंसिल हो गए फिर हमारे पास वैल्यू यही बचेगी। तो अब हम -1 को इस -1 से रिलेट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अब हमने इधर -2 नहीं लिखना बल्कि हमने 2 के ऊपर बार डाल देना है। उसके बाद ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस 0.0482। अब हम 1 में से ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस में, जो कि वैल्यू आई हमारे पास 9518।
कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्लास एक दफ़ा फिर ये स्टेप दोबारा देख लें, हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक भी माइनस में आ रहा था और मेंटिसा भी माइनस में आ रहा था। आगे जाके हमने इस लॉग को ख़त्म करना था, हमने एंटी लॉग अप्लाई करना था। तो एंटी लॉग जो है, हम उसका जो मेंटिसा है वो नेगेटिव के साथ फाइंड नहीं कर सकते, वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, तब भी हम मेंटिसा फाइंड कर सकते हैं। यानी जो वैल्यू है जिससे हमने मेंटिसा फाइंड करना है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने -1 इसमें सब्ट्रैक्ट किया और +1 ऐड कर दिया। तो बाद में इस -1 को इस -1 से रिलेट करवा देना है आपने। अगर इस +1 को इस -1 से करते हैं तो फिर ये अगेन आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाद में फिर वैल्यू आपके पास यही बन जाएगी। तो इसलिए ये क्लास आपने ध्यान रखना है, -1 को -1 से रिलेट करना है, आपके पास करेक्टरिस्टिक बन जाएगा -2। फिर उसके बाद इस +1 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। इस माइनस का मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ये इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बाद में जब आपने वैल्यू माइनस की कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ गया 2.9518। अब आपने क्लास एंटी लॉग वाले टेबल में 95 को पहले 1 के टेबल में देखना है, फिर मेन डिफरेंस में जो 8 की वैल्यू है उस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है। और ये जो 2 करेक्टरिस्टिक है इसकी मदद से आपने बाद में पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप में एंटी लॉग अप्लाई किया तो ये एंटी लॉग और लॉग ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया x एंटी लॉग -2.9518। अब ये तो नेगेटिव है लेकिन ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब क्लास इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं हम। पहले क्लास हमने 95 को 1 के टेबल में देखना है, तो ये 95 है, ये 0 है और ये 1 है, हमारे पास वैल्यू आ रही है 8933। अब हमने इसी लाइन में आगे जाके जो मेन डिफरेंस है उसमें 8 वाले कॉलम में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको चेक कर लेना है। तो वो हमारे पास आ रही है 17। तो 8933 + 17 हमारे पास 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा 8950। तो इसको हमने लिख लिया 8950। अब ये हमारे पास -2 है, पहले पॉइंट इधर होना चाहिए, तो जब नेगेटिव की तरफ मुंतकिल करेंगे तो हमारे पास ये 80 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब क्लास इधर आपने जो हम लॉग के करेक्टरिस्टिक के लिए यूज करते हैं ना फार्मूला, वो नहीं करना। इधर अगर पॉइंट लेफ्ट की जाना मूव हो रहा है तो नेगेटिव होगा, अगर पॉइंट राइट साइड की जाना मूव हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। यानी -2 है बेसिकली, इधर 0 था तो उसके बाद -1 फिर उसके बाद -2, तो कितने डिजिट मूव हुआ 1 और 2। अगर इधर पॉइंट होता है तो उसको हम 0 कंसीडर करते हैं, उसके बाद -2 है तो ये इधर को मूव होगा, या अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन भी इसको आप चेक कर सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x = 0.0895